राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और अमेजिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वना। वन ऑफ द टॉपिक नॉर्मली हम सब लोगों को लगता हम तो जानते ही हैं कि वन टू की ही तो शॉर्ट फॉर्म वना ही है। हाँ, हम सब लोग नॉर्मली इस बात को जानते हैं कि वन टू की ही शॉर्ट फॉर्म वना होती है। वना भी वैसे चैप्टर पढ़ने में आएगा, लेकिन आज हम वना नहीं पढ़ रहे, वना से ही लिंक करता हुआ ही एक लेसन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने टाइटल का नाम वना ही डाला है और आपको लिखा हुआ दिख भी रहा है कि टाइटल का नाम वना ही है। बट अब हम वना से ही रिलेट करते हुए एक लेसन पढ़ रहे हैं। वना वन टू की ही शॉर्ट फॉर्म है, तो हम वना नहीं पढ़ रहे लेकिन वना से ही रिलेट करता हुआ एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब वो कैसे प्रयोग में लाया जाएगा, कैसे बनेगा, वो हम जानेंगे। तो हम देखते हैं पहले कि कैसे कैसे चलेगा। तो हम उसका बनाना शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं नाचना चाहता हूं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, वे पत्र लिखना चाहते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ताती है, ये आता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि यार ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, दे वॉन्ट टू गो देयर, हम कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं। तो हम लोग ऐसे में हम सोचते हैं कि यार वना का प्रयोग कर लेते हैं, आसान है, चल जाएगा। तो ठीक है, चलो हम इसको मान भी लेते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट टू की। अगर मैं यूं बोलता वह नाचना चाहता है, तो हम नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, ही वॉन्ट्स टू डांस, वह पत्र लिखना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू राइट लेटर। आप गाना गाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू सिंग सॉन्ग, वह इंग्लिश बोलना चाहती है, ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। अब आपने देखा मैं वॉन्ट में ऐसा लगा रहा हूं मैं, ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, he wants to cook, he wants to drive car, son wants to speak English। अब आपने देखा ये want में ऐसा लग रहा है। जब मैं want में ऐसा लगा रहा हूं, wants बोल रहा हूं, तो उस वक्त क्या मैं वना का प्रयोग करूंगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अब आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब सेंटेंस ही, शी, इट, दिस, दैट एक वचन या एक नाम से शुरू होता है, तो उस वक्त फिर हम वना का यूज नहीं कर सकते। तो फिर उस वक्त फिर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? क्या फिर हम वॉन्ट्स टू का ही प्रयोग करेंगे? क्या उसके लिए कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है क्या? आई का सेंटेंस हो, यू का सेंटेंस हो, वी का सेंटेंस हो, दे का सेंटेंस हो, दीज का सेंटेंस हो, दोस्त का सेंटेंस हो, या बहुवचन या ज्यादा नामों का सेंटेंस हो, तो हम वना का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम वना का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस ही, शी, इट, दिस, दैट एक वचन एक नाम का होगा, तो क्या वना का ही प्रयोग होगा? नहीं। ऐसे में ग्रामर ने हमें एक दूसरा लेसन दिया है स्पीकिंग के तौर पर, जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है वंस्टा, WANSTA, वंस्टा। तो ये शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट टू की शॉर्ट फॉर्म बनी वना और वॉन्ट्स टू की शॉर्ट फॉर्म बनी वंस्टा। अब उसका कैसे प्रयोग होगा वही हम जानना शुरू करते हैं लेसन के जरिए। चलिए अब हम देखते हैं लेसन में क्या क्या कैसे कैसे लिखा हुआ है। तो आया चैप्टर पहले वना का। चलिए पहले पेन ले लेते हैं, शुरू करते हैं। यह एक स्पीकिंग बेस्ड लेसन है। बाकी अब इसका प्रयोग ग्रामर में वैसे तो बोला ये जाता है, डिक्शनरी में लिखा भी एक नोट के तौर पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कि आप इसका प्रयोग बोलचाल में खूब करिए। लेकिन अगर आप इसका प्रयोग ऑफिशियली कमेंट रिलेटेड कहीं पर या एग्जाम्स में या स्कूल में कॉलेज में कहीं करते हैं या ऑफिशियली कहीं करते हैं, ये बैन है। ये बोलचाल में खूब फेमस है, बट ऑफिशियली ये बैन है, आप इसका प्रयोग रिटर्न में ना करें, ये बोला जाता है। आप स्पीकिंग में इसका प्रयोग खूब कर सकते हैं वना का। और इसी का ही दूसरा ऑप्शन क्या बना, वंस्टा, तो हम कर सकते हैं। ग्रामर में वना वंस्टा का कोई लेसन नहीं होता, मतलब ऐसा कोई लेसन है नहीं, बट बोलचाल में ये लेसन दोनों फेमस है। ग्रामर के अनुसार देखा जाए तो ये क्या मानी जाती है, गलत ग्रामर मानी जाती है। वना और वंस्टा ऐसी कोई ग्रामर होती नहीं है। ये कौन कहता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो डिक्शनरी में नोट के तौर पर डालते हैं कि ऐसे हमारे हिसाब से कोई ग्रामर नहीं है, पर लोगों ने गाने में, पिक्चरों में, बोलचाल में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो हमने एक नोट डाल दिया कि आप इसको बोलचाल में बोलिए, लेकिन ग्रामेटिकली इसका प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वना तो मुझे बता दिया गया कि वना की शॉर्ट फॉर्म क्या बताई गई थी, वना की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट टू है। मतलब मैं जहां पर भी वॉन्ट टू बोलना चाहता हूं तो मैं ऑप्शन में क्या बोल सकता हूं, वना बोल सकता हूं। वंस्टा कहां बोल सकता हूं? वंस्टा मैं वहां बोल सकता हूं मैं जहां पर भी वॉन्ट्स टू बोलना चाहता हूं,
तो मैं उसके ऑप्शन में बोल सकता हूं वंस्टा, मतलब वंस्टा बराबर वॉन्ट्स टू है, वॉन्ट्स टू बराबर वंस्टा है, ये एक दूसरे की शॉर्ट फॉर्म है। वंस्टा शॉर्ट फॉर्म है और वॉन्ट्स टू WANTS वॉन्ट्स टू, वॉन्ट टू है ना, आपने बोला वॉन्ट टू तो उसकी शॉर्ट फॉर्म बनी वना, आपने बोला वॉन्ट्स टू तो उसकी शॉर्ट फॉर्म बनी वंस्टा। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे सेंटेंस के तौर पर, ये तो शॉर्ट फॉर्म जानी कि ये कौन सी किसकी शॉर्ट फॉर्म बनी थी। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर सेंटेंस पकड़ा कुछ, मैंने पेन ले लेते हैं, मैंने बोला तुम बोलना चाहते हो, वह लिखना चाहता है, हम हारना चाहते हैं, वह जीतना चाहता है, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, हम खाना बनाना चाहते हैं, वह किताबें पढ़ना चाहती है। तो फिर ऐसे में किसका, वना का प्रयोग करेंगे, वंस्टा का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बना रखा है, क्या बोला उसने, अगर वाक्य आपका ही का, शी का, इट का, दिस का, दैट का एक वचन या एक नाम का प्रयोग होगा तो फिर आप वना का प्रयोग नहीं कर सकते, आप उस वक्त किसका प्रयोग करोगे, वंस्टा का प्रयोग करोगे। हाँ, अगर आपका वाक्य आई का, यू का, वी का, दे का, दीस का, दोस्त का, बहुवचन का, अधिक नाम का होता तो फिर आप वना का प्रयोग करते, और अगर ही शी का होगा तो आप किसका प्रयोग करोगे, वंस्टा का प्रयोग करोगे। ये दोनों का फर्क हो गया। वना और वंस्टा का क्या फर्क हो गया, ये बना बहुवचनों के लिए और आई के लिए, बहुवचन और आई के साथ के लिए बनाइए, और जबकि वंस्टा किसके लिए बना, वंस्टा किसके लिए बना, एक वचन के लिए, ही शी इट WANSTA वंस्टा, ये बना एक वचन के लिए, इसमें आई शामिल नहीं है। यू वी के नहीं, यू वी दे दीज दोस्त बहुवचन, आई इन सब के लिए वना बना, ही शी इट दिस दैट इन सब के लिए वंस्टा बना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक इसका रूल भी देख लेते हैं बनाकर। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया अफर्मेटिव का रूल, पेन ले लेता हूं, रुको। अफर्मेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट पहला वना या वंस्टा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आपको पता चल गया मेरे को वना कब लगाना है या वंस्टा कब लगाना है। अगर आपका वाक्य ही शी एक वचन एक नाम से चलता है तो आप वंस्टा लगाएंगे, आई यू वी दे से चलता है तो फिर आप वना का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगी जिस काम को आप करना चाहते हो, आखिर में बचा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो तो वाक्य किसे शुरू हुआ, बहुवचन से ना, यू वना स्पीक इंग्लिश। अगर मैंने बोला होता कि वह इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वंट्स टू स्पीक इंग्लिश, तो फिर मैं वंस्टा बोलता, ही वंट्स टू स्पीक इंग्लिश। और अगर मैं आयु विदे से बोलता तो बोलता यू वना स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो आपने एक वचन और बहुवचन के हिसाब से वन और वंस्टा का प्रयोग करना है। अब मान लो इसका नेगेटिव सेंटेंस आता तो, अब नेगेटिव में बेटा वंस्टा नहीं जा पाएगा, ये अफर्मेटिव तक तो ठीक है बट नेगेटिव में अब हट जाएगा। नेगेटिव में बहुवचन के लिए और आई के लिए तो डू लगा देंगे और डस लगाएंगे एक वचन के लिए, ही शी इन सब के लिए। अब सबके लिए क्या यूज होगा, वना यूज होगा, अब वंस्टा नहीं आएगा नीचे। जैसे वह नाचना चाहता है, ही वंट्स टू डांस, वह नहीं नाचना चाहता है, ही डज नॉट वना डांस। अब डज नॉट वना डांस, क्या मैंने वना का प्रयोग करा, वंस्टा का यूज नहीं करा। क्या वह नाचना चाहता है, डज ही वना डांस। क्या वह नहीं नाचना चाहता, डज ही नॉट वना डांस। अगर मैं यू से बोलता तो तुम नाचना चाहते हो, यू वना डांस, यू डू नॉट वना डांस, डू यू वना डांस, डू यू नॉट वना डांस। इस तरह से मैंने वना और वंस्टा का प्रयोग करा। डू और डज ये एक प्रकार की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एक वचन और आई के लिए एक वचन, सॉरी बहुवचन और आई के लिए डू और एक वचन के लिए डज। ध्यान में रहे सिर्फ अफर्मेटिव तक ही सीमित है वंस्टा, वो नीचे के तीन में वंस्टा यूज नहीं होगा, वो सिर्फ अफर्मेटिव में प्रयोग होगा और वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन वना नीचे के तीन में भी आएगा। नीचे के तीन में वाक्य चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, किसी का भी हो,
फिर वना का प्रयोग होगा। अभी मैंने ऊपर कहा कि वना का प्रयोग आई यू वी दे के लिए होगा, ही सी के लिए नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ कब के लिए, अफर्मेटिव तक के लिए। लेकिन जब मैं नीचे के 3 की बात करूंगा तो वहां करना पड़ेगा मुझे, फिर वहां तो मुझे करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वंट्स टू स्पीक इंग्लिश। अभी आपने देखा मैंने आई बोला, मेरा वाक्य किससे था, आई से, तो मैं वंस लगा सकता हूं क्या, नहीं लगा सकता। तो मेरे को यहां क्या लगाना पड़ेगा, वना का प्रयोग करना पड़ेगा, आई वना स्पीक इंग्लिश। हाँ, अगर यही सेंटेंस ही से होता तो फिर मैं क्या बोलता, ही वंस टू स्पीक इंग्लिश। ए एंड द आर्टिकल्स का भी यूज नहीं करेंगे जब तक हम पढ़ नहीं लेते, बाकी आपको पता तो आप जरूर लगाइए। ही वंट्स टू स्पीक इंग्लिश। और आई के लिए बोलेंगे तो आई वना स्पीक इंग्लिश, क्योंकि हम आई को कभी एक वचन में शामिल नहीं करते। हम इसके भी 4 बना सकते हैं, इसके भी 4 बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आई से बनाता हूं, आई डू नॉट वना स्पीक इंग्लिश। आई डू नॉट वना स्पीक इंग्लिश। क्या मैं बनाता तो, डू आई वना स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट वना स्पीक इंग्लिश। कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी मैंने चारों बना लिए इसकी। अगर मैं इसके बनाता चारों, ही वंट्स टू स्पीक इंग्लिश, तो मैं नेगेटिव क्या बनाता, ही डज नॉट। लेकिन अब वंट्स टू नहीं आएगा नीचे के 3 में, वो सिर्फ अफर्मेटिव तक सीमित था, वहीं आकर ही रह गया। ही डज नॉट वना, अब वापसी वना ही आ जाएगा, वना स्पीक इंग्लिश। ही डज नॉट वना स्पीक इंग्लिश। अब क्या में आता तो डज आ जाएगा, क्या था, डज ही वना स्पीक इंग्लिश, डज ही नॉट वना स्पीक इंग्लिश। ठीक है, देखिए मैंने सेंटेंस को तैयार कर लिया। जब बात एक वचन की हो, ही शी की एक वचन की हो, तो हम वंस टू का यूज करते हैं केवल अफर्मेटिव में। लेकिन जब बात बहुवचन की हो या आई की हो, तो फिर हम वना का प्रयोग करते हैं। लेकिन नीचे के तीनों में तो वना ही आता है, चाहे वाक्य एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो। और ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट तक ही काम करेगा। आप सोचो आप इसे कंटिन्यूस में बनाओ, परफेक्ट में बनाओ या परफेक्ट कंटिन्यूस बनाओ, ये ऐसा नहीं होगा। तो आपने लेसन पढ़ते हुए यही जाना कि हम कब इसका प्रयोग कैसे कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, हम पत्र लिखना चाहते हैं, आप गाना गाना चाहते हो, वे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सोन किताबें पढ़ना चाहता है, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, गीता मोबाइल चलाना चाहती है, वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वना किसके साथ प्रयोग में लाया जाएगा, जब वाक्य आई यू वी दे दीज दोज बहुवचन का होगा। और वंस टू का प्रयोग कब लाया जाएगा, जब वाक्य ही शी का होगा, ओनली फॉर अफर्मेटिव। लेकिन जब बात नीचे नेगेटिव की करेंगे या नीचे तीनों की करेंगे, तो फिर वना का ही प्रयोग होगा और डू डज नाम की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वो जो कि अफर्मेटिव में नहीं थी। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, अचानक से नीचे कैसे आ गई। अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दी गई, नीचे के 3 में दी गई है। तो डू कब आएगी, जब वाक्य बहुवचन से मिले या आई से मिले। और डज नाम की हेल्पिंग वर्ब कब आएगी, जब वाक्य आपको एक वचन ही शी वाले में से मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैंने इस लेसन के बीच में आपको कुछ सेंटेंस भी बोले हैं,
उन सेंटेंसों को होमवर्क समझ के आप वना और वंशटा की लेसन मिलाकर सेंटेंस बनाइएगा। बहुत आसान और अच्छा सा लेसन है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पीकिंग के तौर पर खूब बोला जाता है, तो आप भी इसका प्रयोग बोलचाल में जरूर और जरूर जरूर लाइएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम बना वना वर्सेस वंशटा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।